third session of World Map series. So basically in this video we will be discussing about the time zones. जैसे कि you have listened many times कि लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, something like this. तो यहाँ पे जो टाइम डिफर हो रहा है ये क्यों होता है, all these things we are going to discuss in this video. तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये 3 टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट वन इज GMT. सो GMT का मीनिंग होता है ग्रीनविच मीन टाइम. सो बेसिकली क्या है ये, ग्रीनविच एक जगह है जो कि ब्रिटेन में आती है, लंदन में. वहाँ के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड की टाइमिंग सेट की जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है. हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है. नेक्स्ट द सेकेंड थिंग इज UTC. UTC का मतलब होता है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम. सो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म मैच नहीं करती है एंड आपने बहुत सारी फुल फॉर्म्स ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें UTC है, C पहले आ गया है, T लास्ट में आ रहा है, U बीच में आ रहा है. दैट डजंट मैटर्स, आपको सिर्फ UTC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. दैट इज कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम. तो ये कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम क्या चीज़ है? ये ग्रीनविच मीन टाइम ही है एक्चुअली, जिसका नेम बाद में चेंज करके UTC किया गया था, कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम. यानी कि जो वर्ल्ड की टाइमिंग है वो किसके बेसिस पे चलती है, GMT या फिर UTC के बेसिस पे चलती है. दोनों सेम चीज़ें हैं. नाउ द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज IST. IST स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. यानी कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑल्सो और अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री ऑल्सो. ओके, सो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सो गेटिंग स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पॉइंट. You can see a rough diagram over here. So let's suppose कि अगर यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप प्लेस किया होता हमने और ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्राइम मेरिडियन, इसको हम ग्रीनविच से पास करा रहे हैं जो कि लंदन से या फिर ग्रेट ब्रिटेन से पास हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड. उसके बाद से इधर भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इधर भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कि हमने लास्ट 2 सेशंस में कवर कर लिया था. सो अब हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में होता है 15 डिग्री का डिफरेंस. अब 15 डिग्री का डिफरेंस क्यों होता है, इसको बेसिक से अगर हम पढ़ें तो हमने डिस्कस किया है कि अर्थ पर जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो 360 होती हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ एक सर्कुलर शेप में है. सो 360 डिग्रीज है और 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मतलब एक लॉन्गिट्यूड. ठीक है, जो पूरे टोटल डिग्रीज है वो कितनी है, 360, और हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है. ओके, तो 15 डिग्रीज का हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच के डिफरेंस है और 360 हमारे पास टोटल डिग्री है. जो अर्थ का पूरा सरफेस है वो 360 डिग्री का होगा. तो जब हम इन दोनों का डिवाइडेशन करते हैं, किसका, जो 360 डिग्री अर्थ का पूरा सरफेस है और जो एक लॉन्गिट्यूड के बीच का सरफेस है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी 15 2 30 एंड 15 4 60, दैट विल बी 24. एंड ये 24 आएगा, दिस इज द आवर्स. सो 24 आवर्स इन अ डे, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 360 डिग्रीज में आते हैं पूरे 24 घंटे, तो यहाँ पे एक डिग्री का तो हम नहीं देख सकते यहाँ पे, तो 15 डिग्रीज में, यहाँ पे 15 का गैप है, तो हर एक 15 डिग्री का मतलब होता है 1 आवर. ठीक है, यानी कि अर्थ को अगर 1 राउंड कवर करना है, कितना, 1 पूरा राउंड, एक राउंड कवर करना है, उसको 24 घंटे लगने वाले हैं. सो अर्थ को जब पूरा 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे का टाइम लग रहा है. यानी कि पूरे 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, एक दिन होता है. अगर इसके बेस पे हम कैलकुलेट करें देन 360/24, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के, तो इसका क्या आंसर आएगा, 15 डिग्रीज आंसर आ जाएगा. यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो. तो जो 15 डिग्री आंसर आया है ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 24 आवर्स में 360 कवर हो रहा है ना, तो 1 घंटे में कितना कवर हो जाएगा, 15 डिग्री कवर हो जाएगा. तो इससे हम पूरा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 15 डिग्रीज इक्वल्स टू 1 आवर्स. जो 15 डिग्री होता है वो हर 1 घंटे के बराबर होता है. तो 0 to 15 यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लाइन रहेगा, फिर यहाँ पे 1 घंटा, फिर 1. सिमिलरली अगर हम इसके दूसरे साइड भी चले जाए, जैसे कि नंबर लाइन होती है, तो वही वहाँ यहाँ पे भी 1 1 चलता जाएगा. लेकिन नंबर लाइन में तो इधर -1 होता है, इधर +1 होता है ना. तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. पहले हम इसे समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस. तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कैलकुलेशन समझनी है कि क्या यहाँ पे हो रहा है. ओके, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया कि हर एक 15 डिग्री के बीच का टाइम लाइन कितना होता है, 1 आवर का. यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 1 आवर. अब यहाँ पे जो 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे अगर बज रहे हैं लेट्स सपोज 12 बज रहे हैं, AM PM व्हाटएवर यू कैन टेक, 12 बज रहे हैं. अब अगर कोई भी कंट्री है जो लाई कर रही है कहाँ, यहाँ पे 15 डिग्री पे लाई कर रही है. ओके, यहाँ पे कोई कंट्री लाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या टाइम हो रखा है, यहाँ पे टाइम क्या होगा, वैसे तो टाइम इसमें पॉइंट्स में आएगा, कुछ मिनट भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं ना, 15 लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे आएंगे बीच में. तो
इन छोटे छोटे टाइम लैप्स को ना लेके हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट ले लेते हैं। तो अगर ये 15 डिग्री पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर है ना। हर 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा यहाँ पे आगे टाइम चलेगा। यानी कि अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ क्या होगा 1 AM और PM वट एवर यू कैन टेक। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइम यहाँ इंक्रीज होते चला जाएगा। इस बेसिस पर टाइम को हम क्लासीफाई करते हैं। अब इस साइड में क्या होता है, देखो आधा सर्कल जो अर्थ का है, अर्थ का जो हाफ हेमिस्फीयर है वो पूरा इस साइड से कवर हो गया 180, और बचा हुआ 180 दूसरे साइड से कवर होगा। सो दूसरा साइड विल बी दिस वन। तो नंबर लाइन पे क्या होता है 0 प्लस वाले डिजिट्स और माइनस वाले डिजिट। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट में लगाना है। क्या है कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो क्या अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ भी 1 बजेंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम आगे के साइड जा रहे होते हैं तब टाइम प्लस होता है, टाइम हमारा प्लस होगा। मान लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन है ये हमारी पूरी अर्थ है और ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन पे सन की लाइट पड़ी। अब जब ये प्राइम मेरिडियन उधर रोटेट होना शुरू होगा तो इधर के साइड सन राइजेस होगा, उधर के साइड सन सेट होने लगेगा, यानी कि टाइम उधर का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको इसे समझना है। उसके बाद इस साइड जब हम आएंगे, जब प्राइम मेरिडियन ये है और जब ये उधर टर्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सनराइज होगा, मतलब टाइम इससे पीछे चलेगा, है ना। तो वही यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें चलेंगी। जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं तो इस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर कोई कंट्री लाई कर रही है तो उस कंट्री की टाइमिंग क्या होगी 11 AM और PM वट एवर। ओके, तो 11 AM और PM कुछ हो रहा हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, इस साइड ऐड होते चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ द टाइम इज टेकिंग फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ अब कंडीशन ये आती है कि अगर कोई भी कंट्री भी कैन से कि अगर वो 2 लॉन्गिट्यूड्स में लाई कर रही है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एज वी नो, तो रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही लॉन्गिट्यूड में लाई करेगी, काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स में लाई करती है। इवन अवर इंडिया हमारा बहुत वाइड वैरायटी में लाई करता है, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक लाई करता है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है। ओके, तो ये जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है इसका मतलब लगभग जो डिफरेंस है वो कितना है 30 डिग्री का। 30 डिग्री में इंडिया लाई करता है। अब 30 डिग्री में ऐसे 2 लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे, है ना। लेट्स सपोज 30 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ पे अगर इंडिया लाई कर रहा है डायग्राम, तो यहाँ पे 2 लॉन्गिट्यूड्स पास हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टाइमिंग, जो GMT की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 बजने चाहिए, यहाँ पे 2 बजने चाहिए। तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? इंडिया में आप चाहें किसी को अरुणाचल प्रदेश कॉल करके पूछो या किसी को गुजरात कॉल करके पूछो, टाइम कॉमन चलता है। कैसे चलता है मे भी आपने स्टडी किया होगा, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या फिर फैक्ट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी कंट्री लाई करती है कैसे फॉर्म में, इस फॉर्म में कि वो 2 लॉन्गिट्यूड से पास हो रही है, वहाँ पे 2 घंटा हो रहा है। मान लीजिए इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है अगर वहाँ पे 11 बज रहे हैं, तो इंडिया का जो वेस्टर्न साइड होगा वहाँ पे अभी क्या हो रहे हैं 10 या 9 बज रहे हैं, इस टाइप से, मतलब सॉरी 11-12 बज रहे हैं, तो इस साइड पे 2 घंटे का टाइम लैप हम लेते हैं। इधर 2 बज रहे हैं, इस टाइप से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यू आर नॉट ट्राई टू बी कंफ्यूज। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर कोई भी कंट्री 2 लॉन्गिट्यूड्स में लाई करती है तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करती। जो रूल ये गिवन है कि हर एक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 घंटा होगा, इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता। वो अपनी साइड से आधा घंटा ऐड या माइनस वाला सिस्टम कुछ अप्लाई वो लोग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अब हम किसी और कंट्री का एग्जांपल ना लेके इंडिया के एग्जांपल से समझेंगे। ओके, लेट्स सपोज कि ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया का एक रफ मैप है। आई एम नॉट सो परफेक्ट इन ड्राइंग ऑफ द मैप्स, तो हम इसे इंडिया समझ के अगर चलें तो इंडिया में वी नो वेरी वेल कि ये हमारा ईस्टर्न साइड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। 4 डायरेक्शन में इंडिया है। अब इंडिया में कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं? सो इंडिया में लॉन्गिट्यूड्स पास तो होते हैं, लेकिन इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड में लाई करता है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर यहाँ से कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा है तो वो इंडिया के इस पार्ट से टच होते हुए जा रहा है, और इस साइड में अगर कोई लॉन्गिट्यूड जा रहा है तो वो इस टाइप से होते हुए जा रहा है। यानी कि इंडिया इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है, और इसके बीच में एक लॉन्गिट्यूड और जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो ये 2 लॉन्गिट्यूड जो है ना वो टोटल जो इंडिया का, जैसे यहाँ पे 68 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ये, और जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 97 और 68, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें ना, 97 से अगर हम 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 30। अप्रॉक्स में हम ले लेते हैं क्या 30 डिग्री का गैप है। अब हमें पता है कि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 2 आवर्स, है ना।
15 डिग्री का मतलब अगर 1 घंटा हो रहा है तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी कि इंडिया में यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 घंटे का टाइम लैप होता है, ऑब्वियसली होता है। और इस टाइम लैप को कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाता है, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है ना। लेट्स सपोज अगर कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करनी हो या फिर यहाँ से यहाँ ही ट्रैवल करनी हो, तो यहाँ पे अगर ट्रेन निकलेगी जिस टाइम से आगे जाएगी तो क्या होगा, उसे टाइम कैसा मिलेगा, आगे मिलेगा। तो ये चीज़ तो इंडिया में नहीं होती है। तो ये कैसे मैनेज किया जाता है, इंडिया भी उस रूल को फॉलो नहीं करता है जो GMT वाला रूल है। इसको कैसे मैनेज किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्गिट्यूड जो कि पास होता है यूपी के मिर्ज़ापुर से। अब ये मिर्ज़ापुर कहाँ लाया करता है, नियर इलाहाबाद और प्रयागराज, ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूड पास होता है यूपी से होते हुए इंडिया में। दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, इस लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन हम उसको क्लासिफाई बोलते हैं, ठीक है, जो यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होते हुए जाती है। वहीं का टाइम पूरे इंडिया के टाइम के लिए लिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली 2 घंटे का टाइम लैप है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 घंटा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 घंटा, तो जो यहाँ का टाइम है वही टाइम पूरे इंडिया में चलता है। जो मेन पॉइंट याद रखने वाली बात है, पास तो ये काफ़ी सारी स्टेट से होता है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से स्टेट्स हैं वो जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है, लेकिन जो मेन टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है मिर्ज़ापुर फ्रॉम यूपी, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्रीज का लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। 97 से कम है और 68 से ज़्यादा है, यानी कि 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड लिया जाता है एज एन स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो सबसे पहले तो एज वी नो कि ये यूपी से पास हो रहा है, मिर्ज़ापुर से जहाँ का टाइम लिया जाता है यूपी के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है, MP आता है, यानी कि मध्य प्रदेश। यूपी से जाएगा MP से होते हुए जाता है, देन छत्तीसगढ़, यूपी MP छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जस्ट साइड में आपको उड़ीसा मिलता है, उड़ीसा के थोड़े से पार्ट से टच होते हुए जाता है। आपको बस मैप को थोड़ा जूम करके देखोगे ना, आपको वैसे भी दिख जाने वाला है, ठीक है। उड़ीसा के बाद एक और कंट्री आती है, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्री नहीं स्टेट्स, तो स्टेट है कौन से, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनसे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है इंडिया में। जस्ट आपको ये लर्न करना है, यूपी MP AP और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है, बहुत ईजी है इनको लर्न करना, देयर इज नथिंग अ रॉकेट साइंस लाइक, ठीक है। तो इन 5 स्टेट से पास होते हुए जाती है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और इसी के बेसिस पे पूरे इंडिया का टाइम लिया जाता है। और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जो इंडिया में जो टाइमिंग चलती है वो ग्रीनविच टाइम से, मतलब अगर लंदन में 12 बजे होते हैं ना, तो इंडिया में कितने बजते हैं, 5:30, यानी कि 5.5 घंटे आगे चलता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से, ओके। तो अब हम बात करें कि इंडिया में मतलब किस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती होगी इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों चीज़ों के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होते हैं। ये तो हमने कर दिया कि चलो पूरे इंडिया का एक कोऑर्डिनेट टाइम है, अब यहाँ से वहाँ अगर ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कोई पर्सन ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसे टाइम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट काफ़ी सिंपल है कि ईस्ट में क्या होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सो ईस्ट में क्या हुआ, सन उग जाता है यहाँ पे, ठीक है। सन यहाँ पे 2 घंटा पहले राइज होगा, तो मान लेते हैं कि 6 बजे यहाँ पे अगर सनराइज पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ 6 बजे सनराइज हो रहा है, लेट सपोज कि 6 बजे यहाँ पे सनराइज हो रहा है, कहाँ, हमारे यहाँ कहीं भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इधर कहीं 6 बजे सनराइज हो रहा है, तो सनराइज के अकॉर्डिंग 6 तो यहाँ पे बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सन बहुत पहले राइज हो जाता है। अब यहाँ के लोग जब अगर 6 बजे उठेंगे ना, तो एक तरह से लगेगा कि वो 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है लेकिन टाइम पीछे चलता है, एक साइड से हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर 9 to 5 वाली जॉब बहुत सारे लोग करते हैं, तो 5 यानी कि शाम के 5 बजे तक क्या होता है, यहाँ पे सनसेट हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा जैसा। 2 घंटे यानी जैसे कि हमारे यहाँ 7 बजने पे जैसे कंडीशन क्रिएट होती है, वैसी कंडीशन यहाँ 5 बजे की क्रिएट हो जाती है, यानी कि अंधेरा हो जाता है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि इनका टाइम पीछे चल रहा है, जल्दी जल्दी रात हो रही है, जल्दी जल्दी सुबह हो रही है और टाइम पीछे ही चला जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इंडिया में 2006 में ये एक बस पास किया गया था एक प्रपोजल 2006 में कि क्या इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, बट फिलहाल इस पर अभी कोई एक्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल, ठीक है। 2006 में दिया गया था कि इंडिया में हम 2 टाइम जोन्स रखते हैं। एंड ऑल्सो इंडिया में 1906 से पहले
1926 से पहले क्या था, इंडिया में 2 टाइम जोन्स चलते थे, एक था बॉम्बे टाइम और एक था कलकत्ता टाइम। कलकत्ता यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में और बॉम्बे यानी कि इधर महाराष्ट्र वाले डायरेक्शन में। एक तरह से वही चीज़ है, वेस्टर्न और ईस्टर्न टाइम के हिसाब से चलता था 1906 से पहले। फिर इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि यहाँ से अगर कोई ट्रेन यहाँ तक ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा, टाइम का डिफरेंस आ रहा है। इस चीज़ को देखते हुए इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया। अब इसके बाद 2006 में एक प्रपोजल दिया गया कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए, बट इस पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि इंडिया में कैसे टाइमिंग होती है, और इंडिया की टाइमिंग 5:30 आवर्स आगे चलती है, किससे, GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है, ग्रीनविच मीन टाइम में 1 बज रहे हैं तो यहाँ 6:30 हो रहे होंगे, ठीक है। सो नॉट ओनली इंडिया वाला केस हमने डिस्कस किया है जिसमें लॉन्गिट्यूड्स 2 आ रहे हैं, 2 घंटे का टाइम लैप आ रहे हैं। इंडिया की तरह काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं तो वो अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ कर लेते हैं। GMT से थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग को कर लेना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स वेरी कर रहे हैं, टाइम वेरी कर रहा है, सनराइज वेरी कर रहा है, सनसेट वेरी कर रहा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आगे पीछे टाइम का हो जाता है काफ़ी सारी कंट्रीज में। ओके, सो ये रहा हमारा इंडिया का केस। तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन आवर टुडेज वीडियो, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया व्हाट इज GMT, UTC एंड IST। IST का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से फिक्स किया जाता है, फ्रॉम द मिर्ज़ापुर UP। उसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया की टाइमिंग चलती है। इंडिया के दोनों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स पे बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे का टाइम लैग है, या फिर 30 डिग्री का है, या फिर 2 घंटे का है, अप्रॉक्स में लेते हैं ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया 5:30 आवर्स तक आगे चलता है, ठीक है। 5:30 मीन्स 5 hours and 30 minutes आगे चलता है इंडिया का टाइम अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कि कहाँ से क्या क्या सेट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द examination was our today's video. So for more videos like that you can subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So see you in the next video. So till then stay connected, stay tuned. Thank you.